हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवी अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 1 से 11 अगस्त तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस की न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो एसबीआई क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ, आरआरबी असिस्टेंट्स और जो भी फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं कहूँगा कि आप बाकी के वीडियोज़ भी एक बार ज़रूर देखें। कंप्यूटर अवेयरनेस जो आपके आरआरबीज़ के मेंस में एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी 15 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, उसे आप एक बार ज़रूर देखें। और जो स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस के वीडियो है, 6 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, उसे भी आप ज़रूर देखें। और जो प्रीवियस मंथ के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, करंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, उन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। उन सभी वीडियोज़ के लिस्ट और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो को आप एक बार एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 1 से 11 अगस्त तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड सिम बाइंडिंग फीचर इन डिजिटल बैंकिंग फीचर। तो कौन से बैंक ने अपने डिजिटल भुगतान में सिम बाइंडिंग सुविधा को लाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड सिम बाइंडिंग फीचर इन इट्स डिजिटल बैंकिंग फीचर। तो एसबीआई का जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है योनो, यू ओनली नीड वन, तो योनो लाइट के लिए ही इस फीचर को लाया है। मतलब कि एक यूज़र ही पर डिवाइस में योनो यूज़ कर पाएगा। सिंगल यूज़र डिवाइस विथ यूनिक मोबाइल नंबर, मतलब एक मोबाइल नंबर से। द सिम बाइंडिंग फैसिलिटी विल वर्क ओनली विथ वन मोबाइल डिवाइस विथ वन ओनर। एक मोबाइल नंबर से एक डिवाइस में काम कर पाएगा सिर्फ सिंगल यूज़र के लिए। और एसबीआई योनो से कुछ ही मंथ्स के पहले की एक न्यूज़ है, फास्ट ट्रैक ने टाइप किया था एसबीआई योनो के साथ, फिटनेस वेरेबल फिटनेस बैंड लॉन्च किया था रिस्ट में पहनने के लिए। वेरेबल फिटनेस बैंड वो फास्ट ट्रैक ने एसबीआई योनो के साथ टाइप किया था। तो एसबीआई योनो से ये दो रिसेंट की न्यूज़ है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। दूसरा क्वेश्चन है, विच बैंक गॉट एम्पैनल्ड एज एजेंसी बैंक टू आरबीआई। तो किस बैंक को आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक बनाया है आरबीआई ने। एजेंसी बैंक क्या है कि जो भी सरकार का जो वित्तीय और ये सब कार्यभार देखेगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो एजेंसी बैंक आरबीआई ने एम्पैनल्ड किया है इंडसइंड बैंक को टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस। जो भी सरकार का जो व्यापार है, काम है, कामकाज है, वित्त से रिलेटेड, उन सभी को ये फैसिलिटेट करेगा, देखेगा, मैनेज करेगा इंडसइंड बैंक। द बैंक विल हैंडल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स अंडर सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एजेंसी बैंक बन गया है, सरकार के जो भी वित्तीय ये सब उसको मैनेज करने के लिए। इंडसइंड बैंक के एमडी सीईओ कौन है? सुमंत कटपालिया, हेडक्वार्टर है पुणे में। और साथ साथ कर्नाटका बैंक को भी आरबीआई ने एजेंसी बैंक बनाया है इन सब काम के लिए, टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस। तो इस ऑप्शन में तो था इंडसइंड बैंक, साथ साथ कर्नाटका बैंक को भी बनाया है। ये सभी न्यूज़ जो भी हैं अगस्त के शुरुआत के 10 डेज़ के हैं। तो इसका आंसर होगा इंडसइंड बैंक एज एजेंसी बैंक टू आरबीआई। और रिसेंटली 3-4 दिन पहले कर्नाटका बैंक को बनाया है एज द एजेंसी बैंक फॉर द गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंगलोर में। और इसके एमडी कौन है? महाबलेश्वर एमएस। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड अ सेविंग अकाउंट नेम्ड हेल्थ एंड वेलनेस अकाउंट। तो हेल्थ एंड वेलनेस नामक बचत खाता किस लघु वित्त बैंक ने शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस अकाउंट ऑफ 25 लाख। और जो इसका बेनिफिट ले सकेंगे वो 18 से 65 वर्ष के लोग ले सकेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का? मुंबई में। और इसके एमडी सीईओ कौन है? भास्कर बाबू रामचंद्रन। चौथा सवाल है, विच बैंक वॉज ऑनर्ड एज विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग। तो किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक इंडिया डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जो कि इंडिया में बेस्ड है। तो फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन ने एक लिस्ट जारी किया था, द बैंकर, फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन का ये, उसने ग्लोबल एंड एशिया पैसिफिक विनर किसे दिया है? डीबीएस बैंक को, मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग एज डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। और कुछ ही मंथ्स पहले फोर्ब्स ने भी एक लिस्ट निकाला था, द बेस्ट फॉरेन बैंक्स वर्किंग इन इंडिया। तो जो फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहा है उसमें सबसे बेस्ट बैंक कौन है? डीबीएस बैंक। तो दोनों लिस्ट में डीबीएस बैंक टॉप पर है। एक ये जो फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन का रिपोर्ट है द बैंकर, मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग, उसमें भी डीबीएस बैंक टॉप पर है। एंड द मोस्ट बेस्ट बैंक वर्किंग फंक्शनिंग इन इंडिया,
वो भी फोर्ब्स की लिस्ट थी, उसमें भी डीबीएस बैंक टॉप पर था। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में, इंडिया में हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और सीईओ कौन इसके? पीयूष गुप्ता। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सैंक्शन 12 मिलियन US डॉलर फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन झारखंड? 112 मिलियन, तो यहाँ पे कन्फ्यूज रॉन्ग हो चुका है, मिस प्रिंट हो गया। 112 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है झारखंड में जल आपूर्ति सुधार परियोजना के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज सैंक्शन 112 मिलियन US डॉलर फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन झारखंड। तो एडीबी और झारखंड ने एमओयू साइन किया है 112 मिलियन डॉलर के लिए, जिसका मॉनेटरी वैल्यू इंडियन रुपी में है 831 करोड़, टू फिनेंस अर्बन वाटर सप्लाई इन 4 टाउन्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। साथ साथ एडीबी ने महाराष्ट्र को भी अप्रूवल किया रूरल रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए 300 मिलियन डॉलर अंडर महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर 34 डिस्ट्रिक्ट। ये भी अगस्त के फर्स्ट वीक का न्यूज़ है। तो एडीबी अप्रूव्ड 300 मिलियन डॉलर फॉर रूरल रोड्स इन महाराष्ट्र। फिर बात करते हैं एडीबी के एक और न्यूज़ से। एडीबी हैज़ टाइड अप विथ IIFL होम फाइनेंस फॉर ग्रीन हाउसिंग अंडर द अर्बन क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस फंड के तहत। तो एडीबी से 3 न्यूज़ बनते हैं अगस्त के 10 डेज से। एडीबी का हेडक्वार्टर का मनीला फिलीपींस, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। विच हैज़ बिकम फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू इंटीग्रेट्स NPCI's UPI ऑटो पे? तो NPCI की UPI ऑटो पे को स्वचालित करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ICICI प्रूडेंशियल। तो ICICI प्रूडेंशियल हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी टू इंटीग्रेट NPCI's UPI ऑटो पे, मतलब कि ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट्स होगा, प्रीमियम पेमेंट्स होगा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए। Which is India's first education financial platform received NBFC non-banking financial company लाइसेंस फ्रॉम RBI? तो भारत का पहला शिक्षा वित्त सहायता मंच जिसे RBI द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज्ञान धन। तो ज्ञान धन इज द फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म दैट रिसीव्ड NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। तो ज्ञान धन इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हैज़ रिसीव्ड NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI as per section 45(1)(a) of RBI Act. ज्ञानधन plans to disburse 650 करोड़ worth of education loan in fiscal year 2022। और ज्ञानधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। RBI extended timeline for banks to implement opening current accounts norms। तो RBI ने बैंकों को चालू खाता खोलने के लिए नए मानदंडों को कब से लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 30 अक्टूबर 2021। देखिए डेट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि RBI जो भी थ्रेशोल्ड डेट या फिर ड्यू डेट विथ इफेक्टिव फ्रॉम ये जो भी डेट तारीख तय करती है जो मंथ, तो ये इसको आप ज़रूर याद रखें। तो टू इम्प्लीमेंट ओपनिंग करेंट अकाउंट नॉर्म्स एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर बैंक्स टिल 30 अक्टूबर 2021। तो न्यू RBI गाइडलाइंस ये है कि जो भी कस्टमर का ओवरड्राफ्ट या फिर चेक क्लियरेंस फैसिलिटी मतलब in the bank and with now RBI has allowed banks to open current accounts for customers who have not availed of any check clearance and overdraft facility। और ये इसका जो ये तय किया गया है कितने से कितने तक का? 5 करोड़ से 50 करोड़ तक का। RBI also allowed banks to open a current account of customers with exposure between 5 करोड़ to 50 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट अंडर ड्रिप फेज़ 2। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने ड्रिप फेज़ 2 के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 250 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ 250 मिलियन डॉलर अंडर ड्रिप फेज़ 2। ड्रिप क्या है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ड्रिप फेज़ 2 द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और पहला फेज़ के लिए पहले ही साइन अप होता लोन अमाउंट, ये था ड्रिप फेज़ 2, और आगे भी होगा फेज़ 3 के लिए। तो ये 13 साल का मैच्योरिटी रहेगा। ड्रिप फेज़ 2 विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म नेशनल डैम सेफ्टी प्रोग्राम। और ये 10 राज्यों के लिए पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है इसमें, जो है छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो एग्रीमेंट वाज बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेंट्रल वाटर कमीशन एंड 10 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स विद द वर्ल्ड बैंक फॉर ड्रिप फेज़ 2। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इंक्स MOU विथ
विच बैंक टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिशरीज सेक्टर। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने मत्स्य पालन क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये टाइप किया है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने मत्स्य पालन क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए। इंडियन बैंक साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच आईआईएम टू फंड स्टार्टअप। तो स्टार्टअप को फंड देने के लिए इंडियन बैंक ने किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आईआईएम बेंगलोर, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर। और इंडियन बैंक का ही एक इनिशिएटिव था इंड स्प्रिंग बोर्ड, जो कि एमएसएमई के लिए था। इंड स्प्रिंग बोर्ड ये भी इंडियन बैंक का ही इनिशिएटिव था फॉर फंडिंग एमएसएमई सेक्टर, इंड स्प्रिंग बोर्ड। विच बैंक मेड को लेंडिंग पार्टनरशिप विथ धनवर्षा फिनफेस्ट टू ऑफर गोल्ड लोन्स। तो कौन से बैंक ने गोल्ड लोन ऑफर करने के लिए डीएफएल के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मेड को लेंडिंग पार्टनरशिप विद धनवर्षा फिनफेस्ट टू ऑफर गोल्ड लोन्स। सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर का है मुंबई में और इसके एमडी सीईओ कौन है? एमवी राव। विच बैंक साइंड एमओयू विथ इंडियन नेवी टू ऑफर ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट। तो कौन से बैंक ने भारतीय नौसेना के लिए ऑनर फर्स्ट खाते के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडियन नेवी टू ऑफर ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट। और कुछ ही दिनों पहले एक्सिस बैंक ने भी इंडियन आर्मी के साथ सर्विस सैलरी पैकेज का साइन अप किया था, जिसका नाम था पावर सल्यूट। पावर सल्यूट ये किया था एक्सिस बैंक ने, ठीक है, इंडियन आर्मी के साथ। और कोटक महिंद्रा ने सैलरी अकाउंट के लिए किसके साथ टाइप किया था? इंडियन नेवी के साथ। कोटक महिंद्रा ने इंडियन नेवी के साथ साइन अप किया था। तो ऑनर फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पावर सल्यूट, एक्सिस बैंक एंड इंडियन नेवी सैलरी अकाउंट ऑफ कोटक महिंद्रा। आरबीएल बैंक सेलेक्टेड विथ विच एंटाइटी टू स्ट्रेंथन इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़। तो आरबीएल बैंक ने किस कंपनी को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए चयन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेजन वेब सर्विसेज। तो अमेजन का जो सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट है, अमेजन वेब सर्विसेज, उसके साथ टाइप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर का मुंबई में और इसके एमडी सीईओ कौन है? विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। फ़ोन पे लॉन्च्ड यूपीआई बेस्ड ऑटो पे फॉर इट्स म्यूचुअल फंड एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो रहता है। सेबी रिवाइज्ड मिनिमम एप्लीकेशन ट्रेडिंग वैल्यू फॉर ट्रेडिंग्स इन्वेस्टमेंट फॉर आरईआईटी, रूरल एंड रियल एस्टेट्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टू द रेंज ऑफ 10,000 to 15,000। सेबी अलाउड विच बैंक टू एक्ट एज इन्वेस्टमेंट बैंकर। पेमेंट बैंक को अब इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए अलाउ किया है सेबी ने। बैंक ऑफ बड़ौदा साइन एमओयू विथ आंध्र प्रदेश टू फाइनेंस फिश आंध्रा स्कीम। एसबीआई पेमेंट एंड हिटाची पेमेंट्स सर्विस पार्टनर फॉर ई रूपी। ई रूपी जो एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर एनपीसीआई ने जो लॉन्च किया था 2 अगस्त को, फंड ट्रांसफर वाया ई वाउचर एंड क्यूआर कोड्स के जरिए बेनिफिशरीज और वेलफेयर स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए ई रूपी का लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। तो उसके लिए सर्विस पार्टनर किया है एसबीआई पेमेंट और हिटाची पेमेंट्स ने ई रूपी के साथ। सेबी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ accredited investors. The lock-in period for minimum promoters contribution is 18 months. To promote entrepreneurship, SIDBI launched fund under स्वावलंबन चैलेंज। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबन चैलेंज लॉन्च किया है सिडबी ने। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड फिनटेक एक्सीलरेटर प्रोग्राम, जिसका नाम है इक्विटेक। तो ये नाम से याद आपको पता चल जाएगा हिंट, इक्विटेक किस बैंक ने लॉन्च किया है? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ये था 1 से 11 अगस्त का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। आप बाकी की वीडियोस भी एक बार ज़रूर देखें, कंप्यूटर अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग और प्रीवियस मंथ के जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो हैं, उन्हें आप एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।